राधे राधे दोस्तों, आज इस पोस्ट में बात करेंगे माता लक्ष्मी के उन प्रतीक चिन्हों के बारे में जिनको हम अपनाकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन चिन्हों को अपनाने से घर में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होता और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन की देवी लक्ष्मी हिंदू धर्म में समृद्धि और सुख शांति की देवी मानी गई हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवता के कुछ खास प्रतीक होते हैं जो उनकी शक्तियों और गुणों को दर्शाते हैं। देवी लक्ष्मी के भी कई ऐसे ही प्रतीक हैं जो न सिर्फ उनकी पूजा में इस्तेमाल होते हैं बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि लाने का काम करते हैं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के इन प्रतीकों को घर में रखने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में हमेशा बरकत बनी रहती है, घर में खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से क्या है माता लक्ष्मी से जुड़ी ये 12 वस्तुएं जिसे अपनाकर हम देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहली चिन्ह है कमल का फूल। कमल के फूल को हिंदू धर्म और संस्कृति में सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। देवी लक्ष्मी को अक्सर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है फिर भी वो ये अपनी सुंदरता और शुद्धता बनाए रखता है। ये हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें अपनी शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है हाथी। हिंदू धर्म और संस्कृति में हाथी को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को अक्सर हाथियों के साथ दिखाया जाता है। हाथी हमें धैर्यवान और संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। और तीसरा माता लक्ष्मी का प्रतीक है श्री। श्री शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इस शब्द का अर्थ ही लक्ष्मी होता है। ये शब्द सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। जब हम किसी घर में श्री का चिन्ह लगाते हैं तो ये लक्ष्मी के आशीर्वाद को आमंत्रित करने का प्रतीक बन जाता है। चौथा है स्वर्ण। सोने को धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सोने के सिक्कों से भरे कलश के साथ दिखाया जाता है। ये प्रतीक हमें सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और इसका आदर करना चाहिए। पांचवा है उल्लू। उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है और ये ज्ञान व बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। और छठा है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक दीपक अंधकार को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। ये ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सातवां है स्वास्तिक। हिंदू धर्म में नहीं बल्कि कई संस्कृतियों में सात्विक का चिन्ह शुभता और मंगल का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी स्वास्तिक में निवास करती हैं। इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सुख शांति और समृद्धि आती है। और आठवां चिन्ह है ओम। ओम को ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक और सभी मंत्रों का मूल माना गया है। इसका उच्चारण मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माँ लक्ष्मी के सभी मंत्र ओम से शुरू होते हैं। और नौवां है कौड़ी। सदियों से कौड़ी को धन का प्रतीक माना जाता है। पूजा में देवी लक्ष्मी को कौड़ियाँ अर्पित करने से आर्थिक लाभ होता है। और 10वां है एकाची नारियल। एकाची नारियल को बहुत दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी को चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। और 11वां प्रतीक है धान्य। धान्य यानी अनाज को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। देवी लक्ष्मी को धान्य चढ़ाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। और 12वां है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र देवी लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। इसकी पूजा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि देवी लक्ष्मी के ये सभी 12 प्रतीक जीवन के अलग अलग पहलुओं के मार्गदर्शन देते हैं। ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भौतिक और सामाजिक शिक्षा भी देते हैं। यदि हम इन प्रतीकों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो ये हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाने में मदद करेंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आप सभी साथियों को लाभ पहुंचेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट की समाप्ति करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे
अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।